नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज रविन्द्रनाथ ठाकुर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक कृतियाँ: साधना, पर्सनैलिटी, क्रिएटिव यूनिटी, द रिलीजन ऑफ मैन, मॉडर्न इंडियन थॉट। वेद एवं उपनिषदों को अक्षय विवेक का अमर कोश कहा है। महाभारत को देश की आत्मा बताया। बौद्ध धर्म ने एक नया आलोक दिया। उन लोगों ने इस बात की अनुभूति की कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्ध होने की क्षमता है, अर्थात अनंत मूर्तिमान हो सकता है। परमात्मा का दर्शन हमारी कल्पना के साक्षात्कार से संभव है, न कि बुद्धि से। रविंद्र कहते हैं, प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हूं, यही वरदान दे। गीतांजलि। नहीं, मैं अपनी इंद्रियों को घोर संयम के सीखचों में बंद नहीं करूँगा। मेरे दर्शन, श्रवण और स्पर्श में तेरा आनंद भरा होगा। मेरे सब भ्रम आनंद यज्ञ की समीधा बनकर प्रकाशित होंगे और मेरी सब वासनाएं प्रेम फल के रूप में परिपक्व होंगी। गीतांजलि। आगे लिखते हैं, जीवन की सार्थकता भक्त द्वारा भगवान का साक्षात्कार है। प्रेम का चरमोत्कर्ष ही बुद्ध का ब्रह्म विहार है। आनंदागार में निमग्न होना है। मन सहित वाणी ब्रह्म को नहीं जान पाती, किंतु जो विद्वान ब्रह्म के उस आनंद को जान पाता है, वह अभय हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से निर्गुण सगुण की पूर्णता है। प्रेम में हाँ और नहीं दोनों साथ होते हैं। प्रेम में यदि एक ओर निर्गुण है तो दूसरी ओर सगुण। असीम एवं ससीम दोनों वैसे ही एक हैं जैसे गीत एवं उसका गाया जाना। मात्र मृत्यु ही अद्वैत है, जीवन द्वैत है। प्रेम में एकत्व की अनुभूति के लिए द्वैत होना आवश्यक है। प्रेम असीमित एवं सीमित का, शक्ति एवं सौंदर्य का, रूप एवं रस का समन्वय है। सारी सभ्यता कला का सृजन है। उसी में वह अपनी आध्यात्मिक पूर्णता का आभास पाता है। लिखते हैं, उपनिषद का सिंहनाद है, उस पुरुष को जानो जिससे तुम मृत्यु को न प्राप्त हो। नेक्स्ट। मनुष्य का यथार्थ पशुत्व है, आदर्श देवत्व है। उसे अपने देवत्व का, अनंतत्व का आभास संगीत में मिलता है, न कि कोलाहल में। अनंत आत्म प्रकाश के लिए शांत की अनेकता में प्रकट होता है एवं शांत में अपने आत्म साक्षात्कार के लिए अनंत की एकता तक पहुंचता है। सत्य का चक्र तभी पूरा हो पाता है। मनुष्य की सभ्यता उसके अपने अनंत की देवत्व की अनुभूति में है और यह देवत्व ही उसे सृजन करता है।
प्रेम में स्वतंत्रता आवश्यक है। अतः परमात्मा को आत्मा से एकाकार होने के लिए जब तक वह नहीं चाहता प्रतीक्षा ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि बाधाओं के आ जाने पर कष्ट भी उठाना पड़ता है। मायावाद पर व्यंग करते हुए कहते हैं, संसार को माया कहना उस व्यक्ति का कार्य है जो कमरे के सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद कर अंधकार में बैठा हुआ कहता है कि जगत मिथ्या है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा और आत्मिक कष्ट पाप है। पशुत्व को विजित कर मनुष्यत्व को उभारना ही नैतिकता है। अशुभ का संबंध संसार की अपूर्णता से है। जहाँ भी अपूर्णता है वहाँ अशुभ है, परंतु नदी की सीमा ही उसे गति प्रदान कर समुद्र में पहुँचाती है। आश्चर्य यह नहीं है कि संसार में दुख एवं कठिनाइयाँ हैं, बल्कि आश्चर्य यह है कि संसार में एक नियम एवं व्यवस्था है, सौंदर्य एवं आनंद है, शुभ एवं प्रेम है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य में देवत्व है। मनुष्य में जो देवत्व है उसके कारण यह अपने वर्तमान की अपेक्षा अपने भावी जीवन का अधिक ध्यान रखता है। अतः वह अनुभूत भविष्य के लिए वर्तमान इच्छाओं की आहुति करने के लिए तैयार रहता है। रविंद्र बड़े दावे के साथ कहते हैं कि अति अशुभ वृत्ति पूर्ण स्वार्थपरता भी अशुभ के संपादनार्थ सत्य की उपेक्षा कर शक्तिशाली नहीं हो सकती। जैसे डाकुओं के समूह को भी समूह में रहने के लिए नैतिक होना पड़ता है। वे सारे संसार में डाका डाल सकते हैं, किंतु परस्पर नहीं। रविंद्र पूर्णतावादी, उनका कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी उन इच्छाओं जिनसे उनका अहम केंद्रित व्यक्तित्व संतुष्ट होता है एवं सामाजिक कल्याण की इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित कर अपने सही व्यक्तित्व का साक्षात्कार करता है। हमारे भौतिक स्वभाव की मुक्ति उसकी स्वस्थता की प्राप्ति में, सामाजिक व्यक्तित्व की प्राप्ति शुभ की प्राप्ति में एवं आत्मा की मुक्ति प्रेम की प्राप्ति में है। नैतिक पूर्णता के लिए स्वतंत्रता एवं बंधन दोनों आवश्यक है। रविंद्र के सामंजस्य का पूर्ण निखार उनके सौंदर्य शास्त्र में हुआ है। उनका कहना है कि हमारा ध्यान प्रीति भोज आकृष्ट करता है, न कि पाकशाला। संसार का आकार आकृष्ट करता है, न कि उसका ढांचा। वायु जब शांत होती है तो एक होती है, किंतु ज्यों ही वीणा के तार खींचे जाते हैं वायु अनेक हो जाती है। जब ये अनेक पारस्परिक अधिकार को स्वीकार करते हैं तब संगीत फूट पड़ता है, मात्र एकता में संगीत नहीं। सौंदर्य सत्य है, सत्य सौंदर्य है। रविंद्र के अनुसार कला का आदर्श है तन्नष्टम यन्न दीयते। जिसका प्रकाशन नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। एक कला की कृति उस बैंक के सदृश है जिसमें भावात्मक अनुभूति सदैव बंद करने के लिए नहीं अपितु बार बार उधार देने के लिए जमा की जाती है। रस भी धन की भांति संक्रमण चाहता है।
अंतर के माध्यम से बाह्य को देखना एवं बाह्य के माध्यम से अंतर का प्रकाशन ही चित्रकला, कविता एवं सभी कलाओं का युग्म उद्देश्य है। मनुष्य का अनंत के साथ तात्विक तदात्म ही सत्यम है, भावात्मक तदात्म ही सुंदरम है, जो स्वरूपतः शिवम है। धन्यवाद, नमस्कार।